हाय फ्रेंड्स, मिशन जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जो टेस्ट सीरीज मैं कल से स्टार्ट किया हूं, कल उसमें आपको 18 क्वेश्चन था और आज के पीडीएफ में 30 क्वेश्चन है। यह पीडीएफ डालने में थोड़ा सा लेट हो गया था, इसी कारण इसका डिस्कशन आपको दोपहर में नहीं डाला गया था। लेकिन कल से प्रयास किया जाएगा कि इस सेट को मॉर्निंग में या दोपहर तक डाल दिया जाए और इसका डिस्कशन भी समय से आपको डाल दिया जाएगा। यह सेट से आपका आगामी एग्ज़ाम जैसे बिहार दरोगा का वैकेंसी आने वाला है, मध्य निषेध का एग्ज़ाम है, 112 नंबर जो डायल का वैकेंसी आने वाला है, इंस्पेक्टर एएसआई एसआई, इन सभी एग्ज़ामों को देखते हुए इस सीरीज को स्टार्ट किया है क्योंकि इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। अभी इसमें 30 क्वेश्चन दिया जा रहा है और आगे इसमें 50 क्वेश्चन कर दिया जाएगा और सप्ताह में एक दिन दरोगा का स्पेशल टेस्ट लिया जाएगा जिसमें कि 100 क्वेश्चन रहेगा। तो जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल पे जुड़े हैं वो लोग अपने अपने ग्रुप में ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि टेलीग्राम में ही आपको पीडीएफ मिलेगा और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसका आंसर टेलीग्राम में नहीं डाला जाएगा और इसका डिस्कशन आप वीडियो के माध्यम से देखकर आंसर मिलाएंगे और अपना कमेंट बॉक्स में स्कोर को कमेंट करेंगे। तो जो लोग नया है चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और पुराने लोग अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे कि और भी स्टूडेंट के पास ये वीडियो पहुँचेगा और इससे और भी स्टूडेंट को फ़ायदा होगा। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन क्या है हम देखते हैं। टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मंगलौर की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किया? यहाँ मल्लौर हो गया है, मंगलौर की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किया था? तो ऑप्शन ए कह रहा है कि 1792 में, 1784 में, 1782 में और ऑप्शन डी कह रहा है 1799 में। तो इसका आंसर हो जाएगा 1784 में मंगलौर के संधि पर टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हस्ताक्षर किए थे। टीपू सुल्तान की मृत्यु चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में 1799 में हो गया था। उस समय लॉर्ड ब्लेजली का शासनकाल था और तीसरा युद्ध 1792 में हुआ था और हैदर अली की मृत्यु की बात करें तो 1782 में हैदर अली का मृत्यु हो गया था। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि इसका ऑक्सीकरण सदैव एक होता है। मतलब पूछा है कि किसका ऑक्सीकरण जो होता है सदैव एक होता है। तो फ्लोरीन का, क्लोरीन का, ब्रोमीन का और आयोडीन का। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन है, यानी कि फ्लोरीन का जो होता है ऑक्सीडेशन नंबर 1, ऑक्सीकारक नंबर 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 3। पृथ्विया प्रथम वीर उपाधि था। पृथ्विया प्रथम वीर उपाधि था समुद्रगुप्त की, राजेंद्र प्रथम की, अमोघ वर्ष की, गौतमी पुत्र सतकर्णी की। तो पृथ्विया जो प्रथम वीर था यह किसका उपाधि था? तो यह जो उपाधि था आपको समुद्रगुप्त के, और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। गौतमी सतकर्णी जो थी गौतम बुद्ध की मौसी थी, जो कि उन्होंने पहली महिला थी जो कि बौद्ध धर्म अपनाई थी। क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय संघराज्य क्षेत्र का दैनिक प्रशासन किसके द्वारा संचालित होता है? क्वेश्चन है कि भारतीय संघराज्य क्षेत्र का जो दैनिक प्रशासन है वह किसके द्वारा संचालित होता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा, गृह मंत्री के द्वारा और उपराज्यपाल के द्वारा। तो जो भी केंद्र शासित प्रदेश होता है उसमें उपराज्यपाल का काम होता है, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति की बात अनुच्छेद 52 में है और भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू है, जो कि सबसे युवा राष्ट्रपति है और महिला अल्पसंख्यक। राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल की नियुक्ति का जो बात है अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति की बात कही गई है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है बीकर मूलतः होते हैं। बीकर मूलतः होते हैं वसा, शर्करा, प्रोटीन और विटामिन। तो बीकर मूलतः क्या होते हैं? तो बीकर जो मूलतः होता है आपको प्रोटीन होता है। विटामिन की बात करें तो विटामिन का खोज फंक ने 1911 में किए थे। विटामिन का खोज किसने किया था? तो फंक ने 1911 में विटामिन का खोज किया था। क्वेश्चन नंबर 6। अहमद शाह अब्दाली कौन सा कुल का था? अहमद शाह अब्दाली जो था वह किस कुल का था? ईरानी कुल का, तुरानी कुल का,
अफगानी कुल का और दुरानी कुल का। तो अहमद शाह अब्दाली की बात करें तो यह ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि वह दुरानी कुल का व्यक्ति था, अहमद शाह अब्दाली। क्वेश्चन नंबर 7, दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन था? दूसरा जो एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कार्नवालिस, सर जॉन शोर और ऑप्शन डी कह रहा है कि वारेन हेस्टिंग्स। तो दूसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था उसमें वारेन हेस्टिंग्स था। कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। लॉर्ड कार्नवालिस जो 1793 में अस्थाई बंदोबस्त इसी के शासनकाल में लाया गया था। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर जो युद्ध हुआ था टीपू सुल्तान के बीच 1799 में, उस समय आपको लॉर्ड वेलेस्ली था। क्वेश्चन नंबर 8, किस महासागर में केप कोमोरिन स्थित है? किस महासागर में केप कोमोरिन स्थित है? तो प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर। तो किस महासागर में? तो यह जो है आपको हिंद महासागर में है। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो आपको प्रशांत महासागर है। दूसरे पर कौन सा है? आपको अटलांटिक महासागर है। तीसरा पर है आपको हिंद महासागर और चौथे की बात करें तो आर्कटिक महासागर है। तो कभी कभी इसको आपको सजाने के क्रम में भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, वह प्रधानमंत्री कौन था जिसे संसद में मतदान द्वारा अपदस्थ कर दिया गया था? मतलब क्वेश्चन पूछा गया कि वह कौन से प्रधानमंत्री था जिसे संसद में मतदान के द्वारा अपदस्थ कर दिया गया था? तो इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, बीपी सिंह और चंद्रशेखर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, जो बीपी सिंह थे इन्हें अपदस्थ किया गया था। मोरारजी देसाई 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी थी उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे और इंदिरा गांधी भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनने वाली है और इसे भारत रत्न भी सबसे पहले महिला में मिला था। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी है? क्वेश्चन पूछा गया कि हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी है? तो 0.1%, 0.2%, 0.4%, 0.6%। तो हमारे शरीर में जो नमक की मात्रा है 0.4% है, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत का प्रथम बार आक्रमण करने वाला विदेशी कौन था? मतलब भारत पर प्रथम बार आक्रमण करने वाला विदेशी कौन था? नादिर शाह, महमूद गजनवी, सिकंदर महान और मोहम्मद गोरी। तो भारत पर जो प्रथम बार आक्रमण किया गया था तो सिकंदर महान के द्वारा किया गया था। सिकंदर महान। भारत का ईरान का नेपोलियन किसको कहा जाता है? तो नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था और 1192 में भी तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था। मोहम्मद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 12, लैगून क्या है? लैगून क्या है? एक तालाब है, एक झील है, एक झरना है, एक जलप्रपात है। तो पूछा गया है कि लैगून क्या है? तो लैगून आप एक झील है। लैगून क्या है? एक झील है। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा स्मारक पत्थरों का स्वप्न के रूप में जाना जाता है? कौन सा स्मारक जो है पत्थरों के स्वप्न के रूप में जाना जाता है? चार मीनार, अजंता की गुफाएं, सांची के स्तूप और पंचमहल। तो वह कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, पंचमहल। पंचमहल जो है वह आपको स्मारक जो है सपनों के रूप में जाना जाता है। अजंता की गुफा कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में है। चार मीनार आपको दिल्ली में भी है और सांची के स्तूप मध्य प्रदेश में है, जो कि अशोक के द्वारा बनवाया गया था और मध्य प्रदेश में कहाँ पे? तो ग्वालियर में है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन प्रतिचुंबकीय है? क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन प्रतिचुंबकीय है? तो लोहा, बिस्मथ,
निकेल और कोबाल्ट। तो पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन प्रति चुंबकीय है, तो इसका आंसर हो जाएगा बिस्मथ जो है ना आपको प्रति चुंबकीय है। लोहा, निकेल और कोबाल्ट यह प्रति चुंबकीय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के संघ सूची से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन को कभी भी पढ़ेंगे देखना कि अंत में लिखा रहता है कि कौन सा नहीं है, और आप जल्दीबाजी में क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसका आंसर फर्स्ट में दिया रहता है कि कौन सा है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा है जो कि संघ सूची में नहीं है, तो रक्षा, वैदेशिक मामले, रेलवे और कृषि। तो संघ सूची में कौन सा विषय है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि कृषि जो है आपको संघ सूची का विषय नहीं है। तो संघ सूची में विषयों की संख्या वर्तमान में कितना है, तो संघ सूची में विषयों की संख्या वर्तमान में 100 है। राज्य सूची में वर्तमान में 61 विषय है और समवर्ती सूची में वर्तमान में 52 विषय है। तो इस तीनों चीज़ को आप अच्छे से याद रखेंगे, कभी कभी मिलान करने के लिए भी आपके एग्जाम में पूछ दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, कराधान एक उपकरण है। कराधान जो है एक उपकरण है मौद्रिक नीति का, राजकोषीय नीति का, कीमत नीति का, मजदूरी नीति का। तो कराधान एक उपकरण है क्या चीज़ का, तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, यानी कि राजकोषीय नीति का। इस टेस्ट सीरीज में हर सब्जेक्ट से क्वेश्चन उठाया गया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इंडियन पॉलिटी, हर जगह से क्वेश्चन आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, वह कौन सी तिथि मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया था। वह कौन सा तिथि है जिस पर मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया था। 25 अप्रैल 1920, 5 फरवरी 1922, 14 जुलाई 1942 और 23 मार्च 1943। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि 23 मार्च 1943 को। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड गोरखपुर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कितने वर्ष रहे थे। मतलब गांधी जी जो थे दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे। तो सबसे पहले गांधी जी 1893 में वह दक्षिण अफ्रीका गए थे और 1915 में वह दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। तो वह कितने वर्षों तक अफ्रीका में रहे थे, तो 21 वर्षों तक वह दक्षिण अफ्रीका में रहे थे और 1915 में 9 जनवरी को वह भारत लौटे थे और 9 जनवरी को इसीलिए प्रवासी दिवस मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, पंचायत का चुनाव का प्रबंध कौन करवाता है। पंचायत का जो चुनाव होता है उसका प्रबंध कौन करवाता है, तो जिलाधीश, मुख्यमंत्री, उच्च न्यायाधीश और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो पंचायत का जो चुनाव कराता है वह आपको जिलाधीश कराता है। मुख्यमंत्री की बात करें तो अनुच्छेद 164 में मुख्यमंत्री की नियुक्ति की बात कही गई है और पंचायत का बात अनुच्छेद 40 में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 20, पवनों की गति का निर्धारण किस कारक से होता है। पवन की गति का जो निर्धारण होता है वह किस कारक से होता है। वायु दाब प्रवणता से, फैरल के सिद्धांत से, पृथ्वी के घूर्णन से और तापमान से। तो पवन के गति का जो निर्धारण होता है वह कैसे होता है, यह बात पूछा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको वायु दाब प्रवणता से। वायु दाब प्रवणता से होता है। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि वोल्टीय सेल का आविष्कारक कौन है। वोल्टीय सेल है जो उसका आविष्कारक कौन है, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन, थॉमस एडिसन, एलिजा डर्नटोट वोल्ट और किर्चॉफ्स। तो वोल्टीय सेल का आविष्कारक जो है आपको ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि एलिजा डर्नटोट वोल्ट जो है वो वोल्टीय सेल का आविष्कार किए थे। क्वेश्चन नंबर 22, मूक नायक पत्रिका की शुरुआत किसने किया था। मूक नायक जो पत्रिका है इसकी शुरुआत किसके द्वारा किया गया था। एमजी रनाडे, गोपाल गणेश अगरकर,
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी। तो मूक नायक जो पत्रिका थी वो किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे उन्हीं के द्वारा किया गया था और इन्हें संविधान के जनक भी माना जाता है और अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा भी कहा था। महात्मा गांधी की बात करें तो महात्मा गांधी का जन्म 1869 में 2 अक्टूबर को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 23, ओलंपिक ध्वज की पृष्ठभूमि का रंग क्या है? ओलंपिक ध्वज जो है उसके पृष्ठभूमि का रंग क्या है? तो पीला, सफ़ेद, हल्का नीला और ऑप्शन डी है रूप लाला। तो इसका आंसर हो जाएगा ओलंपिक के पृष्ठभूमि के रंग क्या है? तो इसका आंसर होगा आपको ऑप्शन बी यानी कि सफ़ेद। क्वेश्चन नंबर 24, पेसो किस देश की मुद्रा है? पेसो जो है यह किस देश की मुद्रा है? क्यूबा, बरमूडा, ग्रेनेडा और जमैका। तो पेसो की बात करें तो पेसो जो है आपको क्यूबा का मुद्रा है। क्यूबा का मुद्रा क्या है? पेसो। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा सही नहीं है? पूछा गया है कि कौन सा इसमें गलत है। एक तरफ आपको विटामिन दिया है और दूसरी तरफ विटामिन का नाम दिया है, तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा इसमें गलत है। तो विटामिन सी जो है एस्कॉर्बिकम, यह आपको बिल्कुल सही है और विटामिन सी सबसे ज़्यादा आपको आंवला में पाया जाता है, विटामिन सी, और विटामिन सी का नाम है एस्कॉर्बिकम। विटामिन बी के B1 की बात करें तो विटामिन B1 का नाम है थायमिन, ये भी आपको बिल्कुल सही है। और ऑप्शन सी की बात करें तो विटामिन डी का नाम है कैल्सीफेरॉल और विटामिन डी सबसे ज़्यादा पाया जाता है सूरज की रोशनी में, तो विटामिन डी का नाम यहाँ पर क्या दिया है? रेटिनॉल। तो यही आपको गलत है, गलत को चुनना था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और विटामिन के का नाम है नेप्थोक्यूनिन, ये भी आपको सही है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन सी होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, भी आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है? भी आकार की जो घाटी है उसका निर्माण किसके द्वारा होता है? ईवा नदी, प्रौढ़ नदी, वृद्ध नदी और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो भी आकार की जो घाटी होता है इसका निर्माण ईवा नदी में होता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ईवा नदी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय सांख्यिकी संस्थान यानी कि ISO कहाँ पर स्थित है? भारतीय सांख्यिकी संस्थान जो है ISO कहाँ पर स्थित है? तो दिल्ली में है, कोलकाता में है, चेन्नई में है और बेंगलुरु में है। तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान जो है आपको ऑप्शन बी यानी कि कोलकाता में है। विक्टोरिया महल भी कोलकाता में है। जंतर मंतर कहाँ पे है? तो दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को, 12 जुलाई को, 12 जनवरी को और 16 नवंबर को। तो यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा गया है? राष्ट्रीय युवा दिवस। तो राष्ट्रीय युवा दिवस आपको 12 जनवरी को मनाया जाता है। यहीं पर क्वेश्चन रहता अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, तब आपका आंसर हो जाता 12 अगस्त। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन सी, यानी कि 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है और 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। तो दोनों को आप जरूर अच्छे से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि भारत के केंद्र राज्य संबंध निर्भर करता है। मतलब यहाँ पर आपको 4 कूट दिया है और इसमें चुनना है कि कौन सा सही है। एक है कि संवैधानिक प्राविधानों पर, परंपराओं तथा व्यवहारों पर, न्यायिक व्याख्याओं पर, और चौथा स्टेटमेंट है बातचीत के लिए यांत्रित विन्यास पे। तो भारत के केंद्रों के राज्य के संबंध में किस पर निर्भर करता है? आइए इसका देखते हैं कि ऑप्शन क्या कह रहा है। ऑप्शन ए कह रहा है कि 1 और 2 दोनों, ऑप्शन बी कह रहा है 2, 1, 2 और 3,
ऑप्शन सी कह रहा है 2, 3 और 4 और ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि सभी स्टेटमेंट इसका सही है। आइए इस सेट का लास्ट नंबर क्वेश्चन यानी कि 30 नंबर क्वेश्चन, 30 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या पूछ रहा है क्या नहीं पूछ रहा है। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, मतलब इसमें पूछा गया कि कौन सा गलत मिलान है। मोतीलाल नेहरू जो थे वह नेहरू रिपोर्ट किए थे, यह आपको बिल्कुल सही है। MK गांधी ने चंपारण आंदोलन किया था, जो बिहार में चंपारण पड़ता है, 1917 में इन्होंने चंपारण आंदोलन की शुरुआत किया था। SC बोस जो है यह फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में किए थे, यानी कि सुभाष चंद्र बोस 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक के भी स्थापना किए थे। तो यह तीनों स्टेटमेंट सही है, तो गलत को चुनना था। तो MG जिन्ना जो है वह खिलाफत आंदोलन, तो खिलाफत आंदोलन MG जिन्ना के द्वारा नहीं किया गया था। तो यही क्वेश्चन पूछा गया था और इस क्वेश्चन में गलत आंसर आपको ऑप्शन डी होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो इस तरह मैं 30 क्वेश्चन के आपके सामने जो डिस्कशन किया हूँ, काफ़ी किफ़ायती तरीक़ा से इसका डिस्कशन किया गया, जो कि आपका आगामी जो भी एग्ज़ाम है, जैसे बिहार SSC का मेंस है, बिहार दरोगा का कॉमन वैकेंसी है, मद्य निषेध का एग्ज़ाम है, PPSC का एग्ज़ाम है, इन सभी एग्ज़ामों में इस ग्रुप डिस्कशन से आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और आप लोग जो भी लोग चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, पुराने लोग अपने ग्रुप में और अपने दोस्तों के पास ज़रूर लिंक को शेयर करेंगे कि और भी स्टूडेंट इससे जुड़ जाएगा। और टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि टेलीग्राम में ही इसका PDF डाला जाएगा। तो आज के सेशन थोड़ा डालने में हमें लेट हो गया, लेकिन कल से हर संभव प्रयास किया जाएगा कि इसका डिस्कशन और क्वेश्चन दोनों समय से डाल दिया जाएगा। तो चलिए मैं इसी के साथ सेशन को समाप्त करता हूं और डेली 6:30 बजे लाइव ग्रुप डिस्कशन में आप लोग जरूर जुड़े, उससे आपको काफ़ी ही ज़्यादा बेनिफिट होगा आपका जो भी आगामी एग्ज़ाम होने वाला है। तो चलिए आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि।